अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, आज मैं आपको कामयाबी का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला बताने वाला हूँ। अगर आपने उस पर अमल किए और मेरी बात अगर आपके समझ में आ गई ना, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा आपके लिए मेरी तरफ से कोई गिफ्ट नहीं रहेगा। ये मैं आपको बहुत तजुर्बे की और दुनिया के तजुर्बों की बुनियाद पर और कुरान हदीस की रोशनी में समझाने वाला हूँ। बात को ध्यान से सुनो और इसको अमल में लाओ। जब आप अमल में लाओगे ना, आपको खुद एहसास होगा कि मैंने आपको कितनी काम की बात बताया। अगर आप सरसरी तौर पे सुन लोगे, इस पे अमल नहीं करोगे, तो उसका भी आपको एहसास होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। वो एहसास होगा आपको कई सालों के बाद में कि मैंने आपको कितने पते की बात बतलाया था। हम लोग बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं, इंसान जैसे लोगों की सोहबत में रहता है, जैसे मिसाल भी हम सुनते हैं बचपन से कि अगर किसी खुशबू बेचने वाले की सोहबत में आप रहते हैं, उसकी दुकान पे जाके बैठते हैं, भले आपने उससे कोई खुशबू ना खरीदी हो, लेकिन आपको जो खुशबू वहाँ पे मिल रही है वो मुफ्त में, फ्री में, आप उस खुशबू से फ़ायदा हासिल कर रहे हो। वहीं पे अगर आप लोहार के भट्टी पर जाते हो, आपको लोहार से कोई काम नहीं है, लेकिन होगा ये कि वहाँ पे जो जलने वाली आग है, जो धुआं है, जो चिंगारियाँ हैं, वो आपके कपड़े के ऊपर पड़ेंगी, आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा। यानी धुएं से कम कपड़े तो आपके काले होंगे ही, और ये होना ही होना है। आप नॉर्मल तौर पे देखिए। ऐसे ही अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आपको अगर ये चीज़ का तजुर्बा करना है, आप कीजिए। आप किसी की सोहबत में 6 महीने रहिए। आप जैसों की सोहबत में आप 6 महीने रहोगे, आप उनके जैसा ही बनोगे। अभी मैं आपको उसकी 2 मिसालें देकर समझाता हूँ। एक सादा सिंपल नौजवान जो गाड़ी चला रहा था रात के वक्त में, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिए और उस नौजवान ने जो है उनको सही से जवाब नहीं दिया। उसके पास में कुछ लाइसेंस वगैरह नहीं था। पुलिस वालों को उस पर शक आया, उन्होंने उठा के उसको जेल में भेज दिए। अब जेल में जो है वो डाकुओं की, बड़े बड़े चोरों की, दरोड़खोरों की सोहबत में रहा सिर्फ 3 महीने। और मैं आपको बता दूं कि जेल से बाहर निकलने के बाद वही इंसान एक बैंक रॉबरी के केस के अंदर पकड़ा गया। पुलिस ने उससे पूछी कि भाई, आप बैंक रॉबरी के अंदर कैसे आए, जबकि आपका जो पिछला रिकॉर्ड है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास में गाड़ी के पेपर बराबर नहीं थे, लाइसेंस मेरे पास में था नहीं। पुलिस वालों को लगा मेरे ऊपर कुछ शक आया, उन्होंने उठा के मुझे जेल में डाले। लेकिन वहाँ जिन लोगों की सोहबत में मैं रहा, वो एक से बढ़कर एक रथी महारथी थे। उन्होंने मुझे अपने सारे इल्म, सारे हुनर, सारे फन मुझे सिखाए। और जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकला, तो हमारा पहले से प्री प्लान, यानी वो 3 महीने में ही हमने ये भी प्रोग्राम बना दिए थे कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद में अगला हमको स्टेप क्या लेने का है, और हमने उसके ऊपर अमल किए। तो देखो, सोहबत जो होती है ना, आप जैसे लोगों की सोहबत में रहोगे, तो अब फायदा ये देखना है कि भाई हम जिनकी सोहबत में है, वो लोगों की सोहबत में रहने के बाद हमको फाइनेंशियल क्या फ़ायदा हो रहा है, इल्मी तौर पे क्या फ़ायदा हो रहा है, ज़हनी तौर पे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनो। शुरुआत हम इल्म से करते हैं और दीन से करते हैं। अब आप ऐसे लोगों की सोहबत में बैठते हो, या ऐसे लोगों के मजलिसों में बैठते हो, या ऐसे लोगों की खानकाहों में बैठते हो जो आपको दुनिया के बारे में आगे बढ़ने से रोकने की, अंग्रेजी सीखने से रोकने की, तरक्की करने से रोकने की बातें अगर सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा लिखे। और अगर आपको वो ये बोलते हैं इसकी किताबें पढ़ना चाहिए, उसकी किताबें नहीं पढ़ना चाहिए, इसका बयान सुनना चाहिए, उसका नहीं सुनना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको अंधभक्त बनाने की मेहनत करने में लगे हुए हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप पढ़े, आप लिखे, आप किताबों का मुताला करें। अगर आप ये सब करोगे तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उनकी अंधभक्ति छोड़ देंगे। इसलिए कि पीर के कामिल होने के लिए मुरीद का अंधभक्त होना, जाहिल होना, अनपढ़ होना ज़रूरी है। तभी जाके वो मुरीद अपने पीर साहब के
मन घड़त किस्से और कहानियां और कसीदे रटेगा। पीर वो होगा और उस्ताद वो होगा जो अपने शागिर्द को या अपने पास बैठने वालों को ये कहेगा कि देखो, दीन और दुनिया का खूब इल्म हासिल करो, सबकी किताबें पढ़ो। ऐसा नहीं है कि इसकी पढ़ो उसकी छोड़ दो, सबकी किताबें पढ़ो। तुम्हारा दिल जिसकी किताबें पढ़ने के लिए कहता है उसकी किताबें पढ़ो। तुम्हारा दिल जिसका बयान सुनने के लिए कहता है उसका बयान सुनो। ये रोकने वाले जो लोग होते हैं ना, असल में इनको डर होता है, डर कहीं तुम उनके हाथ से ना निकल जाओ। क्यों? तुम उनके जाले में आए हुए हो। तो सोहबत पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी किताबें रिफर करूंगा और कुछ ऐसे लोग, जैसे हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनकी किताबें खास तौर पे आपने पढ़ना चाहिए अगर आपको ज़हनी तौर पर एक मुकम्मल मोमिन बनना है, तो एक प्रीपेड इंसान बनना अगर आपको है तो। अब दूसरी चीज, जो दूसरी सोहबत है हमारे ज़माने की, वो है आज की सोशल मीडिया की सोहबत। आप व्हाट्सएप के अंदर कितने ग्रुपों में है और उन ग्रुपों का फायदा क्या है आपको। आप व्हाट्सएप के अंदर, अब देखो ये भी आपकी सोहबत है। मैं आपको बता देता हूं, आजकल हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम मुरव्वत के अंदर व्हाट्सएप के जिन ग्रुपों के अंदर होते हैं, उन ग्रुप में सिवाय गीबतों के, चुगलियों के और गलत बातें फैलाई जाने के दूसरा कोई काम होता नहीं है। आपको फाइनेंशियल क्या फायदा है व्हाट्सएप ग्रुप से, मुझे ये बताओ। एक मुफ्ती साहब, वो मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। मैंने कहा अच्छी बात है, ऐड कर दो मुझे। अब मैंने देखा वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मसाइल पे जो है उठापटक चल रही है, बहसो मुबाहिसे हो रहे हैं, और वो मुझे बोलने लगे, बोले मैंने हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े लोगों को एक जगह पे जमा कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किए तुमने। अब वही इंसान, मैंने उनका ग्रुप छोड़ दिया क्योंकि मैंने देखा उसमें गीबतें बयान हो रही है और बगैर सरों पैर की बातें। अब बगैर सरों पैर की बातें क्या होती है? बगैर सरों पैर की बातें वो होती है जिसकी कोई दलील नहीं होती है, जिसका कोई बेस नहीं होता है, जिसके अंदर कोई तहकीक नहीं होती है। लेकिन चूंकि हमारा तहकीक का मिजाज भी बना हुआ नहीं है, हमारे आज जो है ना, आज मुसलमानों के पसमानदगी की एक बहुत बड़ी वजह है बगैर तहकीक के, खुद के अंदर तहकीक का कोई जज्बा नहीं है, बगैर तहकीक की बातों पे भरोसा करना और उसके बाद में जो है वो चीज़ों को सही समझना। अब जब हम ऐसा करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हम गुलाम बनते जाते हैं और हम गलत लोगों की सोहबत में हैं। अब वही मुफ्ती साहब 5,000 रुपये का एक दिन मुझे मैसेज करने लगे, कहने लगे कि मुझे मुफ्ती साहब 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने उन मुफ्ती साहब से कहा, मैंने कहा कि भाई आपने जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है इंडिया के चुनिंदा, आपने मुझे क्या कहा था, बड़े बड़े लोगों का ग्रुप है, तो उनमें से किसी से मांगो। आपने ग्रुप बनाए ना, वो ग्रुप से फायदा क्या हुआ आपको? आपको 5,000 रुपये की जरूरत है, उन्हीं में से किसी से मांगो आप। भाई आपको फाइनेंशियल क्या फायदा हो रहा है? मैंने कहा आपके ग्रुप में सिवाय गीबतों के, चुगलियों के, बहतान के, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने वो ग्रुप छोड़ा। अब मैं आपको और एक मिसाल देता हूँ। सोहबत इसलिए मैं आपको ये नसीहत करूंगा कि आप जितने ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप रखोगे, आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में सिवाय जहनी उलझनों के। आप उलझते रहोगे जिंदगी के अंदर, आपके सामने खबरें आएंगी, उसकी कोई तहकीक नहीं है, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, कोई हवाला नहीं है, आपको लगेगा ऐसा ही हो रहा है। मैंने ऐसे ऐसे ग्रुप छोड़ा हूं, मैं अगर आपको बताऊं उसमें कैसे कैसे नामवर लोग थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हॉलीवुड के फिल्मों के क्लिप काट काट के उसके अंदर जो है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मस्जिद पे हमला हो रहा है, हालांकि वो फिल्म में की क्लिप है। अब बेचारे उसके अंदर सारे हमारे उलामा है, मदारिस के लाइन के लोग हैं और उसके अंदर बड़े बड़े अकाबिर है। अब वो ये देख के समझ रहे हैं, देखो दुनिया में कैसे हालात चल रहे हैं। कितने अफसोस की बात है ये। तो मैंने फौरन वहां से रवानगी के आदाब लिया। मैंने कहा नहीं, मैं मेरे जहन को उलझा कर नहीं रख सकता। तो आपको फायदा क्या है, आप किसकी सोहबत में हो? अब ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि 6 महीने आप जिनकी सोहबत में रहते हो ना, आप उनके जैसा बनोगे। अब एक हमारे मौलवी साहब, वो पॉलिटिशियंस की सोहबत में रहते थे, पॉलिटिशियंस उनको चाय पिला रहे हैं, बहुत खुश।
ان के साथ सुबह सुबह का अखबार पढ़ रहे हैं और पॉलिटिक्स पे चर्चा हो रही है। अमेरिका के इलेक्शन में बराक, क्या नाम है उसका, जो है अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को टिकट मिल गया है और जो है जो बाइडन वो जीतेगा या ट्रंप जीतेगा। अब इस पे यहाँ इंडिया में चर्चा हो रही है। हालांकि अपनी औकात झोपड़पट्टी में घर लेने की नहीं है, मगर अब चूंकि बड़े लोगों की सोहबत में है, पॉलिटिशियंस की, तो बातें भी वही चल रही है। अरे बोले अगले विधानसभा में साहेब की बहुत फुलाने साहब ने खुशामद की है मगर टिकट मिला ही नहीं यार बोले उनको। अरे अगले विधानसभा इलेक्शन में यहाँ से ये जीत जाएगा, वहां से वो, पूरी चर्चा हो रही है। अरे कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन आ रहा है, कौन सा वार्ड किसको मिला, कौन सा वार्ड किसको मिला, ये वार्ड इसको मिला, वो वार्ड उसको मिला, सारी बहसों मुबाहिसे हो रही है। विधानसभा के इलेक्शन हो गए, कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो गए, उसका रिजल्ट आ गया, जीतने वाले जीत गए। और ये जो जनाब है जो ऐसे लोगों की सोहबत में रह के हाजी हाजी किया करते थे, उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किए, बोले मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं बोला अच्छी बात है। अब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं बोला जी फरमाइए। तो मेरे से कहने लगे, बोले यार वो पेंशन योजना जो आपने शुरू की है ना, मुझे भी 2000 रुपये शुरू कर दो बोले उसके। मैंने कहा नहीं नहीं, आप तो बड़े आदमी हैं। मैंने कहा मैं तो आपके बारे में जो सोचता था, आप इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ में उठते बैठते हो, तो मुझे लगा सारी स्कीमों का फायदा उठा रहे होंगे। संजय गांधी निराधार योजना, लाडला बहन योजना, ये योजना वो योजना, और जो है निराधामान योजना, और जो है संजीवनी कार्ड, और क्या क्या है, आयुष्मान भारत योजना, ये सारी योजनाओं से तुम फायदा उठा रहे होंगे। नहीं नहीं यार बोले, मेरे पास में कुछ भी नहीं, मेरे हालात ऐसे है वैसे। मैं बोला नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है वो। तुम अगर वही 6 महीने साल भर ये जो रोजाना फजर के बाद में इनकलाब पेपर लेके होटलों में पॉलिटिशियंस के साथ बैठने की बजाय एक आधा गाड़ा लगाते थे, उस पर कोई कारोबार करते थे, तिजारत करते थे, या रिक्शा लेके निकल जाते थे, कोई ऐप की बात नहीं है हलाल रोजी कमाना, तो तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज जो तुम मेरे से भीख मांग रहे हो और ये कह रहे हो कि 2000 रुपये मेरे भी शुरू करो, उसकी वजह यही है कि जो ख्यालात हैं तुम्हारे वो 7वें आसमान के ऊपर है। पॉलिटिक्स की बातें, सियासत की बातें, बड़ी बड़ी अमेरिका में इलेक्शन की बातें, और घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, दाल चावल के वांदे चल रहे हैं। जो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ में रोजाना मीटिंग के अंदर बातें हो रही है, उन्हीं के 5 किलो चावल पे अपना घर का खर्चा चल रहा है। खुद भी नंबर लगा के, जोरू को भी नंबर में खड़े करके, पूरा खानदान खड़े हुआ है, सब 5-5 किलो चावल जमा कर रहे हैं। और अफसोस की बात है, वही गवर्नमेंट को कैसे गिराया जाए उसकी प्लानिंग चल रही है फजर के बाद होटल के टेबल पे। ये हमारा मेंटल प्रॉब्लम है। तो सोहबत जो है ना, सोहबत भाई, तुमको फाइनेंशियल फायदा क्या है उससे? तुम कैसे लोगों की सोहबत में हो? खाली बड़ेपन के लिए, सिर्फ बड़ापन हासिल करने के लिए। याद रखो, ये जो सोहबतें होती है ना, सोहबतें और मुरव्वत के नाम पे आप लोगों को अपना टाइम दे रहे हो, मुरव्वत के नाम पे आप इसका रिश्ता जोड़ने को चले जा रहे हो, मुरव्वत के नाम पे आप उसके साथ में चले जा रहे हो, मुरव्वत के नाम पे आप सब कर रहे हो और खुद का कुछ नहीं कर रहे हो। दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान और कोई भी नहीं है। मैं सिम्बोसिस कॉलेज में इंग्लिश लर्निंग के लिए जब जाता था, हमारी टीचर ने एक सवाल की थी, सबसे पूछा था उसने कि आप सब लोग ये बताओ इनफिरादी तौर पे कि तुम लोग सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? सबसे ज्यादा सबने कहा। किसी ने कहा मैं अपने बाइक से मोहब्बत करता हूं, किसी ने कहा मैं अपनी कार से मोहब्बत करता हूं, किसी ने कहा मैं अपने घर से मोहब्बत करता हूं, किसी ने कहा मैं अपने माँ बाप से मोहब्बत करता हूं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आखिरी में हमारी जो टीचर थी उसने एक जुमला कहा, इफ यू डोंट लव यूर सेल्फ सो यू कैन नॉट लव एनी अदर वन। अगर तुम अपने आप से, फर्स्ट यू शुड बी लव यूर सेल्फ, सबसे पहले तुमको खुद को पहचानना और खुद से मोहब्बत करना जरूरी है, उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। ये उन्होंने कहा। तो इससे क्या सबक मिला? उन्होंने कहा पहले अपने आप को पहचानो, अपने से, अपने लिए करना सीखो। अपने लिए कि भाई मैं ऐसा धंधा शुरू करूं जिससे मैं ये हूं, मैं फालतू में व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर बैठा हुआ हूं जिससे 1 रुपये का फायदा नहीं है। मैं जबरदस्ती का लोगों के साथ होटलों में चाय पीते बैठ रहा। अब मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं आखिरी में सिर्फ ये बोलकर कि मुझे याद नहीं है कितने सालों पहले मैंने ऐसा होटलों में मजलिस लगा के बैठा हूंगा लोगों के साथ में।
हाँ, ऐसा नॉर्मल चाय पीना अलग बात है कि चलते चलते चाय पी लिए, वो कोई बात नहीं है, मजलिस से लगाकर। इसीलिए मेरे दिमाग में ये जो सारे कंसेप्ट आते हैं, हमारा टारगेट अल्लाह के करम से 15 मिनट से लेके आधे घंटे के अंदर अचीव जो हो जाता है ना, क्योंकि मेरा पूरा दिमाग उसी में लगा हुआ होता है। आज भी मैं बैठा हुआ हूँ, आप देख रहे हैं ये पूरा शहर आपको पहाड़ के नीचे नजर आ रहा है, मैं पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ हूँ, एकदम आराम से अकेला हूँ, इत्मीनान से हूँ, अपनी खुद की पार्टी को मैं एंजॉय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यही है ना, आप जब सोहबत में होते हो ना, सोहबत में, गलत लोगों की सोहबत में, वो अपनी बातें तुम्हारे दिमाग में भर देते हैं, वो आपको मिसगाइड करते हैं, आप उनसे राय लेंगे, मशवरा। आज हजारों लोग ऐसे होंगे, वो आज खून के आंसू ये सोच सोच कर रो रहे होंगे कि काश मैं 10 साल पहले ये फैसला ले लेता तो आज ऐसा होता था, और काश मैं 20 साल पहले ये फैसला लेता था, और 25 साल पहले ये फैसला लेता था। बुढ़ापे में एड़ियां रगड़ने से बेहतर ये है कि जवानी में फैसले लेना सीखो खुद से, किसी से मशवरे मत लो। लोग तुमको मिसगाइड करेंगे। इस दुनिया में तुम्हारे माँ बाप के अलावा तुमको कोई भी अच्छा और सही मशवरा नहीं दे सकता है, ये बात याद रखो। और तुम्हारा दिल जो बोल रहा है ना, बगैर किसी से राय मशवरे के इस्तिखारा करो और वो करना फौरन शुरू कर दो, तो तुम कामयाब होंगे। तुम किसी से राय मशवरा लोगे सिवाय खून के आंसू, इसके अलावा तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।